ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का काम खत्म हुआ। कल तक कोर्ट में दी जानी है सर्वे रिपोर्ट। कड़ी सुरक्षा के बीच ज्ञानवापी मंदिर में आज भी सुबह 8 बजे से सर्वे किया गया। मस्जिद में स्थित एक तहखाने के पास तालाब मिला। तालाब में पानी निकलने के बाद वीडियोग्राफी की गई। इस दौरान तालाब में सर्वे के दौरान एक काला पत्थर मिला। ज्ञानवापी पर याचिकाकर्ता का बड़ा दावा। याचिकाकर्ता ने कहा बाबा मिल गए। याचिकाकर्ता ने कहा जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ बाबा मिल गए, समझने वाले समझिए। सोहनलाल जी आप कह रहे हैं बाबा मिल गए, कौन से बाबा मिल गए बताइए सोहनलाल। जिसकी नंदी प्रतीक्षा कर रही थी वो बाबा मिल गया। जैसे ही वह समय आया, मस्जिद प्रांगण हर हर महादेव के नारों से घोषित हो गया। सर्वे के आखिरी दिन हिंदू पक्ष के लोगों ने नारेबाजी की। हर हर महादेव के नारे लगाए गए और लोग खुशी से झूमते दिखे। भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी पहुंचे पीएम मोदी। पीएम मोदी ने माया देवी मंदिर का किया दर्शन। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर नेपाल के लुम्बिनी पहुंचे हैं पीएम मोदी। पीएम मोदी ने भगवान बुद्ध की जन्मस्थली का दौरा किया। माया देवी मंदिर दर्शन के दौरान नेपाली पीएम शेर बहादुर देउबा भी मौजूद रहे। एक दिवसीय दौरे पर के दौरान बिजली, विकास और संपर्क जैसे कई क्षेत्रों में नेपाली पीएम के साथ चर्चा करेंगे पीएम। नेपाल पहुंचे पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा नेपाल के लोगों के बीच आकर बहुत खुशी हुई। भव्य स्वागत के लिए नेपाल पीएम को बहुत बहुत धन्यवाद। माया देवी मंदिर में पीएम मोदी ने पुष्करणी तालाब की परिक्रमा की। पीएम मोदी ने पवित्र बोधि वृक्ष की पूजा भी की। प्रधानमंत्री मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने लुम्बिनी मठ में का शिलान्यास किया और बौद्ध संस्कृति और विरासत के लिए एक केंद्र का निर्माण करा रहे हैं भारत और नेपाल। नेपाल से लौटने के बाद आज शाम लखनऊ में रुकेंगे पीएम मोदी। सीएम योगी के घर डिनर में शामिल होंगे पीएम। योगी कैबिनेट के मंत्रियों के साथ मुलाकात करेंगे पीएम मोदी। पीएम के साथ डिनर के लिए सभी 52 मंत्रियों को न्योता भेजा गया है। पीएम मोदी योगी सरकार के मंत्रियों को सुशासन का मंत्र देंगे, साथ ही योजनाओं को लागू करने और जनता से तालमेल बिठाने की सीख देंगे। उदयपुर में हुए चिंतन शिविर के बाद राजस्थान के बेणेश्वर धाम पहुंचे राहुल गांधी। राहुल गांधी ने बेणेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। डूंगरपुर के वाल्मीकि मंदिर में पूजा अर्चना के दौरान राहुल गांधी के साथ सीएम गहलोत भी मौजूद रहे। थोड़ी देर में राहुल बेणेश्वर धाम में 132 करोड़ की लागत से बने पुल का शिलान्यास करेंगे। उदयपुर के चिंतन शिविर में सोनिया गांधी का बड़ा ऐलान। कन्याकुमारी टू कश्मीर यात्रा निकालेगी कांग्रेस। 2 अक्टूबर से शुरू होगी कांग्रेस की यात्रा। यात्रा में सभी युवा और वरिष्ठ नेता यात्रा में हिस्सा लेंगे। चिंतन शिविर को लेकर सीएम अशोक गहलोत का बयान। कांग्रेस समर्पित है भारत जोड़ने के लिए और एकता और अखंडता के लिए घर घर तक मजबूत राष्ट्र की भावना पहुंचाएंगे। अशोक गहलोत ने कहा राहुल गांधी पार्टी की कमान संभालें, ये एक कॉमन मांग है। राज्यों की सीएम पदाधिकारियों सभी ने कहा है कि राहुल गांधी ही कांग्रेस अध्यक्ष बने। करेगी बात तो कांग्रेस हाईकमान वर्किंग कमेटी तय करेगी। मैं तो इतना कह सकता हूँ कि ये कॉमन डिमांड है राहुल जी के लिए कि राहुल गांधी पार्टी कमान संभाले। ये कॉमन कई बार मांग उठ चुकी है, कई बार लोग मांग कर चुके हैं, वर्किंग कमेटी के अंदर भी कर चुके हैं। दिल्ली में एमसीडी की बुलडोजर कार्रवाई पर सीएम केजरीवाल ने बुलाई बैठक। बैठक में आम आदमी पार्टी के सभी विधायक शामिल हुए। मुंडका कांड के चलते सीएम केजरीवाल ने बैठक 2 दिन के लिए टाल दी थी, पर आज एमसीडी के अतिक्रमण विरोधी अभियान में सीएम केजरीवाल मंथन करेंगे। बुलडोजर कार्रवाई का आम आदमी पार्टी शुरू से ही विरोध कर रही है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने हाल ही में कहा था कि आप घर बना रही है, बीजेपी घर तोड़वा रही है। शिवसेना ने एक बार फिर अपने मुखपत्र सामना के जरिए सियासी विरोधियों पर जोरदार हमला बोला। कहा शिवसेना को कमजोर आंकने और नीचे खींचने का दुस्साहस भारी पड़ेगा। सामना के जरिए शिवसेना ने कहा पीढ़ियां बदलती गई, फिर भी उबलने वाला गर्म खून वही है। 26 मई को चेन्नई जाएंगे पीएम मोदी। नेशनल हाईवे डिपार्टमेंट के इवेंट में पीएम मोदी हिस्सा लेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पत्नी समेत 4 दिवसीय यात्रा पर जमाइका पहुंचे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को जमाइका में 21 तोपों की सलामी दी गई।
त्रिपुरा में थोड़ी देर में कैबिनेट मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह होगा। बिप्लब देब के इस्तीफे के बाद त्रिपुरा के नए सीएम बनाए गए मानिक साहा। कश्मीरी पंडितों के घरों की सुरक्षा चाक चौबंद की गई। हाल ही में कश्मीरी पंडितों पर हुए हमले को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, घाटी में अशांति फैलाने के इरादे से कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाना हमला किया जा रहा है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कश्मीरी पंडितों पर आंसू गैस के गोले छोड़ने की जांच के आदेश दिए। कश्मीरी पंडितों के प्रदर्शन के दौरान आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे। दिल्ली में आज शंघाई सहयोग संगठन की अहम बैठक। इस मीटिंग में भारत, पाकिस्तान और शंघाई सहयोग संगठन शामिल होगा। एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर के तहत आतंकवाद के खिलाफ चर्चा होगी। बैठक अफगानिस्तान में सुरक्षा के हालात पर भी चर्चा होगी। दिल्ली के मुंडका आग हादसे की जांच 6 हफ्ते में पूरी की जाएगी। एलजी अनिल बैजल ने मजिस्ट्रेट जांच को मंजूरी दी। शुक्रवार शाम मुंडका की 4 मंजिला इमारत में आग लगने से 27 लोगों की मौत हुई थी। कई लोग अब तक लापता। आग में जले लोगों का शव पहचानना बहुत ही मुश्किल। 27 में से अब तक केवल 8 लोगों की हो पाई है पहचान। मनरेगा फंड में घोटाले के आरोप में गिरफ्तार आईएएस पूजा सिंघल और सीए सुमन की रिमांड पूरी। दोनों आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी। खनन विभाग से जुड़े सभी तारों को ईडी ने जोड़ने की कोशिश की। पूछताछ में आईएएस पूजा और सीएम सुमन ने कई खुलासे किए हैं। छापेमारी के दौरान ईडी ने 19 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की थी। साथ ही सीए के ठिकानों से 4 लग्जरी गाड़ियां भी जब्त की थी। अब और महंगा हो सकता है हवाई सफर। सरकारी तेल कंपनियों ने आज फिर से हवाई ईंधन के दामों में बढ़ोतरी का फैसला लिया है। एटीएफ की कीमतों में 5% की बढ़ोतरी की गई है। साल 2022 में विमान ईंधन की कीमतों में यह 10वीं बार इजाफा हुआ है। केरल में आज भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। मौसम विभाग ने केरल के एर्नाकुलम और इडुक्की जिले में रेड अलर्ट जारी किया, जबकि दक्षिणी जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी है। पिछले कुछ दिनों से चक्रवाती तूफान सानी ने भारत के कई राज्यों में तबाही मचाई है। इसमें आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक शामिल हैं। असम में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात। बाढ़ के बीच भूस्खलन से कई घर तबाह। असम और पड़ोसी राज्यों में बारिश ने बाढ़ जैसे हालात किए। 94 गांवों में 24,000 से ज्यादा लोग हुए प्रभावित। असम में बारिश और भूस्खलन के चलते कई ट्रेनें रद्द। एनएफ रेलवे ने त्रिपुरा, मिजोरम और दक्षिण असम को जोड़ने वाली 25 जोड़ी ट्रेनें रद्द की हैं। अब सीमेंट सेक्टर का भी बड़ा प्लेयर बनेगा अडानी ग्रुप। अडानी सीमेंट कंपनी अंबुजा और एसीसी को $10.5 अरब में टेक ओवर करेगा। $10.5 अरब यानी करीब 81,000 करोड़ रुपए की हुई है डील। यह भारत के इंफ्रा और मटेरियल्स स्पेस में सबसे बड़ा अधिग्रहण है। एसीसी यानी एसोसिएटेड सीमेंट कंपनीज और अंबुजा पर मालिकाना हक होलसेम कंपनी का है। ये स्विट्जरलैंड की बिल्डिंग मटेरियल कंपनी है। टेकओवर की जानकारी देते हुए गौतम अडानी ने ट्वीट कर कहा, भारत की कहानी में हमारा विश्वास अडिग है। भारत में होलसेम की सीमेंट कंपनियों को हमारी ग्रीन एनर्जी और लॉजिस्टिक्स के साथ मिलने से यह हमें दुनिया की सबसे ग्रीनेस्ट सीमेंट कंपनी बना देगी। देश में कोरोना के 2000 से ज्यादा नए मरीज। आंकड़ों के मुताबिक 27 मरीजों की हुई मौत। कल के मुकाबले करीब 11% कम संक्रमण दर्ज किया गया। एक्टिव केस घटकर 17,000। दिल्ली में भी कोरोना संक्रमण कम हुआ। एक दिन में 613 नए कोरोना मरीज मिले। पॉजिटिविटी रेट घटकर 2% के करीब। बुद्ध पूर्णिमा पर हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। मध्य प्रदेश के नर्मदा घाट पर भी उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। श्रद्धालुओं ने नर्मदा नदी में स्नान किया। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर प्रयागराज के त्रिवेणी संगम घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। मुंबई के कल्याण में कुश्ती प्रतियोगिता के दौरान झड़प। 2 पहलवानों के गुट आपस में भिड़े। दोनों गुटों में हुई जमकर मारपीट। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। हमीरपुर में थाने से चंद कदम की दूरी पर दबंग गई। नकाबपोश दबंगों ने की तोड़फोड़ और मारपीट। मकान पर कब्जे को लेकर हुआ था विवाद। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। वीडियो में लाठी डंडों से लैस दबंग दुकान का ताला तोड़ते दिखाई दे रहे हैं।
नोएडा पुलिस ने 9 मई को हुई लूट का किया खुलासा। 3 बदमाश गिरफ्तार, 3 लाख से ज्यादा रुपए, हथियार और बाइक बरामद। पुलिस के मुताबिक आरोपी लूट का पैसा बांटने के लिए इकट्ठा हुए थे, तभी पुलिस ने घेराबंदी कर बदमाशों को गिरफ्तार किया। कपूरथला पुलिस ने बड़े ड्रग नेटवर्क का खुलासा किया है। आधा किलो हेरोइन के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए। पुलिस की कार्रवाई के दौरान तीसरा आरोपी मौके से फरार। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। हरियाणा के यमुना नदी में नहाने गए 10 युवकों पर हमला, 5 नहर में डूबे, 5 ने छिपकर बचाई जान। हमलावरों ने युवकों की कार को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त किया। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस ने पहुंचकर लापता युवकों की तलाश शुरू की। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कही है। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में हुआ सड़क हादसा। तेज रफ्तार कंटेनर अनियंत्रित होकर कार पर पलटी, बाल बचे कार सवार। हादसे में कार पूरी तरह से हुआ क्षतिग्रस्त। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार सवार 2 लोगों को सही ढंग से सुरक्षित बाहर निकाला और कंटेनर ड्राइवर को किया गिरफ्तार। हादसे के कारण थोड़ी देर के लिए यातायात हुआ प्रभावित। पुलिस ने क्रेन के माध्यम से कंटेनर को हटाकर यातायात सामान्य कराया। नोएडा में नाबालिग के साथ रेप के आरोप में बुजुर्ग चित्रकार गिरफ्तार। पीड़िता का आरोप, चित्रकार 7 साल से कर रहा था रेप। पुलिस के मुताबिक पीड़िता ने आरोपी की वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग भी की है। मेडिकल जांच के बाद बुजुर्ग चित्रकार को गिरफ्तार किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले आईटीबीपी के जवानों ने किया योग। बर्फ से ढके उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र में 15,000 फीट की ऊंचाई पर योग किया। ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो साझा करते हुए आईटीबीपी ने कहा, हिमवीरों ने आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 के तत्वावधान में योग सत्र का प्रदर्शन किया। मुजफ्फरपुर में ट्रैफिक जवान का वसूली करते हुए वीडियो हुआ वायरल। कार सवार ने सरेआम मांग रहा है पैसा, नोट लेते कैमरे में कैद हुआ ट्रैफिक जवान। सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होने के बाद लोग जवान और कार सवार दोनों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। यूजर्स का कहना है कि गलती दोनों की है। भीषण गर्मी से भट्ठी बनी देश की राजधानी दिल्ली। कई इलाकों में तापमान 49 डिग्री के पार पहुंचा। मौसम विभाग के मुताबिक पूरे हफ्ते दिल्ली वालों को गर्मी सताएगी। 15 मई पिछले 9 साल में सबसे गर्म दिन रहा। यूपी में भीषण गर्मी का सितम जारी। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल गर्मी से नहीं मिलेगी राहत। 2 दिन तक लू का दौर रहेगा जारी। राजस्थान में गर्मी का रौद्र रूप, तापमान 50 डिग्री के करीब पहुंचा। लू को लेकर अलर्ट जारी। गोलियों की आवाज से गूंजा अमेरिका का दक्षिणी कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया के चर्च में अंधाधुंध फायरिंग हुई। 6 दिन की गिरावट के बाद शेयर बाजार में सुधार। सेंसेक्स 52,946 पर पहुंचा। निफ्टी भी 15,845 के स्तर पर खुला। पीएम किसान योजना के करीब 12 करोड़ लाभार्थियों का इंतजार खत्म। सरकार 31 मई तक जारी करेगा 11वीं किश्त। 12.5 करोड़ किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। पूजा भट्ट को पेटा इंडिया ने किया सम्मानित। फिल्म में पशुओं का प्रयोग न करने वाली पहली भारतीय डायरेक्टर बनी। करीना कपूर खान ने किया जबरदस्त डांस। फैंस को पसंद आ रहा है उनका फिट अंदाज। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। फिल्म धाकड़ के रिलीज होने से पहले कंगना रनौत पहुंची तिरुपति बालाजी। फिल्म 20 मई को देगी